नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। शिशुपाल वध 68 श्लोक हम देख चुके प्रथम सर्ग के। यहां तक कथा प्रसंग ये था कि नारद मुनि ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से स्तुति की और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से शिशुपाल पूर्व जन्म में हिरण्य कश्यपु के रूप में, हिरण्याक्ष के रूप में या रावण के रूप में लोगों को परेशान करता रहा, देवताओं को परेशान करता रहा। आपने अलग अलग अवतार लेकर के किस किस प्रकार से उसका विनाश किया है, ये हम सुन चुके हैं। 69वां श्लोक है, अथोपपत्तिम छलनापरोपराम अवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते संप्रति सोप्य सह परै। नारद मुनि श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान वही रावण छलना परो, लोगों को छलने के लिए, शैलूष एव भूमिकाम, जैसे कोई नट अपने रूप बदलता है ना, इसी प्रकार से रावण के रूप में से इस समय शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते, शिशुपाल के रूप में प्रकट हुआ है, सामने आया है। प्रकट हुआ तो नहीं कह सकते हैं, पर इस समय वो शिशुपाल बन के आ गया है। जो रावण जिसको आपने मार दिया, उस स्वरूप का उसने परित्याग कर दिया, अब नए रूप में सम्मुख आया है। और ये जो उपपत्ति है उसकी, ये जो इस समय का जो स्वरूप है उसका, वो सिर्फ लोगों को छलने के लिए उसने ये नया रूप धारण किया है। जैसे एक नट अलग अलग स्वरूप धारण करके अलग अलग तरह से दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस समय ये एक नए रूप में आया है। और ये रूप धारण करने का उसका जो प्रयोजन है, छलना अपरो, दूसरों को छलना, जो उसका मुख्य कर्तव्य है। वो जानता है कि रावण के रूप में मैं बड़ा विख्यात हो गया था, लोग मुझे जानने लग गए थे कि मैं आतताई हूं, मैं अत्याचारी हूं, इसलिए मुझे मार दिया गया। चलो फिर से एक नया रूप धारण करते हैं। और वो नया रूप जो है वो शिशुपाल के रूप में उसने धारण किया है। महाराज, इस शिशुपाल की स्थिति कैसी है? तो अगले श्लोक में कहते हैं, सवाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचनः युवा कराक्रांत महीभृदुच्चकै असंशयम संप्रति तेजशारवी। महाराज, इस शिशुपाल के रूप में जब रावण का जन्म हुआ, या उसी रावण ने जब नट की तरह रूप बदल के इस नए रूप में जन्म लिया, तो जन्म से ये विशिष्ट था, जन्मजात रूप में ही ये विशिष्ट था। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो इसके 4 हाथ थे, चंद्रमा जैसे इसके मुख में 3 आंखें थी। तो जन्म से ये चतुर्भुज था, 3 नेत्र वाला था, मुख इसका चंद्रमा जैसा। लेकिन अब जब ये युवा हुआ है तो संप्रति तेजसा रवि, इस समय सूर्य जैसा तेजस्वी है। युवा कराक्रांत महीभृदुच्चकै असंशयम, जैसे सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण पृथ्वी को आक्रांत करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के पास से जैसे अपनी किरणों से जल का शोषण करते हैं, जैसे टैक्स ले रहे हों, उसी प्रकार से
इसने इस पृथ्वी के सभी राजाओं पे विजय प्राप्त करके, और जैसे सूर्य पृथ्वी पे से टैक्स लेता है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी के सभी राजाओं के पास से इस समय अपनी भुजाओं के बल पे कर लिया करता है। तो यहाँ बड़े नीचे की पंक्ति में बहुत बढ़िया श्लेष का प्रयोग है। महाकवि माघ जो हैं, के लिए कहा जाता कि माघे शंति त्रयो गुणा, उनमें तो तीनों गुण हैं, पदलालित्य भी है, उपमा कालिदास से भी है, और भारवी का अर्थ गौरव भी है। तो यहां पे बड़ा ही सुंदर वर्णन कि ये रावण जब शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है, आपका तो ये मतलब जन्म जन्मांतर का शत्रु है, 2 बार आपको 2 रूप धारण करके इनको मारना पड़ा। अब इस बार भी आपने कृष्ण के रूप में जो अवतार लिया है ना, वो वास्तव में तो उसको मारने के लिए ही लिया है। जब ये रावण के रूप में जन्मा तो आप राम बने थे, अब ये शिशुपाल के रूप में जन्मा है, इसीलिए तो आप कृष्ण बन के आए हैं। तो विशेषताएं पहले कह दी कि 4 भुजाएं जब इसका जन्म हुआ। अगर आपको महाभारत के श्लोक याद हों तो आप, न याद हो तो चले जाइए। महाभारत में शिशुपाल के जन्म की कथा, इसके मैंने वीडियो प्रस्तुत किए हैं कि शिशुपालः पुरा जातः त्रिनेत्रस्य चतुर्भुजा, वहाँ उल्लेख किया गया है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 3 नेत्र थे, 4 भुजाएं थी। पिता ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको परित्याग कर दो, ये तो कोई सामान्य बालक नहीं है, ऐसे बालक को घर में रख के क्या करेंगे। तभी आकाशवाणी हुई थी, उच्च चाराथ नभसी वागे वम शरीरिणी, बिना शरीर के आकाशवाणी हुई, और उसमें ये कहा नैस त्याज्यो महाराज, महाराज इसका परित्याग मत कीजिए, क्योंकि परम पराक्रमी योद्धा होगा। रही इसके 4 भुजाएं और तीसरा नेत्र जो है, जब इसको मारने वाला इसके सम्मुख आएगा तो अपने आप ही वो 2 हाथ भी इसके हट जाएंगे और आंख भी तीसरी चली जाएगी। तो ये सामान्य जैसा बालक होता है ऐसा बालक हो जाएगा। जब श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र हैं, उनके यहाँ गए थे तो श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही ऐसा हुआ था इनके साथ में। वो कथा आप वहां सुन सकते हैं। यहाँ इतना कहा है कि जब बालक था तो इसकी 4 भुजाएं थी, चंद्रमा जैसा मुख था, 3 नेत्र थे, यानी जन्म से ही ये विशिष्ट था। और इस समय अब वो बालक तो नहीं है, युवा हो गया है, और युवा हुआ है तो पहले चंद्रमा जैसा सुकोमल था, अब सूर्य जैसा तेजस्वी हो गया है। जैसे सूर्य सबके पास से कर लेता है ऐसे अपनी किरणों के द्वारा, ऐसे इसने अपने कर यानी भुजाओं के द्वारा महीभृतामाक्रंत इस पृथ्वी के राजाओं को अपने वश में करके और उनके पास से ये इसी प्रकार से कर ग्रहण करता है। तो ये दंडनीय तो है, इसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। चलिए 71वां श्लोक देखते हैं। स्वयं विधाता सुर दैत्य रक्षसा अनुग्रहाप ग्रहयो यदृच्छया दशानना दीन भिराद्ध देवता वितीर्ण वीर्यातिशयान हसत्यसो। स्वयं विधाता यानी ब्रह्मा, सुर देवता, दैत्य राक्षस, सब इसकी अनुग्रह या अपग्रह यानी इसकी दया या इसकी निर्दयता, जो इसकी इच्छा में हो उसके अनुसार ये सबको फल देता है। इसके सामने न विधाता की चलती है, न इसके सामने देवताओं की चलती है, न इसके सामने दैत्यों की चलती है, न इसके सामने राक्षसों की चलती है। ये जिस पे चाहे अनुग्रह कर सकता है और जिसके ऊपर चाहे ये अपग्रह कर सकता है। जिस पे चाहे दया दिखाए और जिस पे चाहे निर्दयता दिखाए, यदृच्छया, ये इसकी इच्छा पर आधार रखेगा कि किसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। अरे भैया, ऐसा तो रावण भी नहीं किया करता था। तो इस समय अपने परम वीर्य के द्वारा
ये रावण और रावण से पहले जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, उन सब के पराक्रमों की भी हंसी उड़ाता है। यानी ये तो उनसे भी अधिक आतताई, उनसे भी अधिक पराक्रमी, उनसे भी अधिक हर चीज में उनसे चढ़ आता है। ये चाहे उस पर कृपा कर दे, ये चाहे तो किसी का सब कुछ खत्म कर दे। इनकी दया है तो सब ठीक है, और अगर इनको क्रोध आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये देवताओं, दैत्यों, असुरों के साथ व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार तो रावण भी लोगों के साथ नहीं कर सकता था। इस प्रकार से अपने इस तरह के व्यवहार से ये रावण आदि जो इससे पहले बड़े पराक्रमी, आतताई, अत्याचारी हो गए हैं, उन सब की हसत्यसौ हंसी उड़ाता है। यानी इसके सामने उनकी तो कोई औकात ही नहीं, जैसे वो तो बड़े सामान्य से थे। यही एक ऐसा है कि जो विशिष्ट है। आगे महाकवि माघ 72वें श्लोक में कहते हैं, बला बले पाद अधुनापि पूर्ववत प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिता पुमांस मन्वेति भवांतरेष्वपि। वैसे कहा जाता है कि भारवेर अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे श्रुति त्रयो गुणा, लेकिन यहाँ जो सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चिता कहा है, ये थोड़ा मुझे गले नहीं उतरता है। क्योंकि जब आप अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग करते हैं तो अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा किया जाता है, लेकिन यहां संदर्भ उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ यहां ये समर्थन दिया गया है। चलिए, बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये महाकवि माघ की, जो परीक्षा में भी खूब पूछी जाती है। महाकवि माघ कहते हैं कि बला बले पाद अधुनापि पूर्ववत, जैसे पहले जगत प्रबाध्यते ये लोगों को परेशान किया करता था, आज भी उसी प्रकार अपने बल के, अभिमान के कारण ये लोगों को परेशान करता रहता है। यानी इसकी ये जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है, इसका ये जन्म जन्मांतर का स्वभाव है कि लोगों को परेशान करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना। ये देवताओं पे, दैत्यों पे, असुरों पे, यानी कोई ऐसा नहीं है जो इसके पराक्रम से बच जाए। तो जगत जिगीषुणा, इस संसार पे विजय प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ और अपने बल के अत्यंत बला बलेपाद, अत्यंत अभिमान के कारण अधुनापि, इस बार भी, यानी पिछले जन्मों की कथा तो आपको पता ही है। अरे आपकी खुद की पत्नी सीता को हरण करके ले गया था, तो फिर और इससे ज्यादा तो क्या कहा जाए। तो इस जन्म में भी वो उसी प्रकार से लोगों को परेशान करता है। अब इसके लिए जो समर्थन किया है उसमें ये कहा, सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चिता पुमांस मन्वेति भवांतरेष्वपि। जैसे कोई पतिव्रता, कोई सती स्त्री होती है ना, एक जन्म में जिसको अपने पति के रूप में वर्ण करती है, वो इस प्रकार की साध्वी होती है कि अगले जन्म में भी वही पति उसको प्राप्त होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जन्म जन्मांतर में वो उसी पति को अपना पति बना करके और उसको प्राप्त कर पाती है। इसी प्रकार से ये भी अपना वो स्वभाव जो है ना जन्म जन्मांतर का, वो स्वभाव अपना साथ लेके ही चलता है। नया जन्म हो गया लेकिन स्वभाव नहीं बदला। जैसे जो सती स्त्री होती है उसका जन्म तो नया होता है लेकिन उसका पति वही रहता है, उसका पति नहीं बदलता है। तो भवांतरेष्वपि, यानी अगले जन्म में भी पुमांसम, पुरुष को अन्वेति, पति के रूप में प्राप्त करती है। कौन? योषिता सुनिश्चिता प्रकृति ही,
जिस स्त्री की निश्चित प्रकृति होती है, जिसका सतीत्व वाला स्वभाव होता है, वो उसी पति को जन्म जन्मांतर तक प्राप्त करती रहती है। इसी प्रकार से ये भी अपने उसी स्वभाव को, जो हिरण्याक्ष के समय था, जो रावण के समय था, इस बार भी अपने उसी स्वभाव को अपने साथ लेकर के आया है। यही नियम है कि भैया व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो जन्म जन्मांतर में भी बदला नहीं करता है, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। अगर हमारे आपके स्वभाव में भी कुछ इस प्रकार की परेशानियां हों तो हमें बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो हम थोड़ा कुछ बदल सकते हैं। लोग वाग तो चाहते हैं कि हम बदलें ना बदलें, सामने वाला हमारे लिए बदल जाना चाहिए। सास को लगता बहू बदल जाए, बहू को लगता सास बदल जाए, बाप को लगता बेटा बदल जाए, बेटा को लगता बाप बदल जाए। और हर दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलने की कोशिश करता है अपने अलावा, लेकिन बदलना सिर्फ खुद को पड़ता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे तो कभी कोई नहीं बदल सकता है। यहाँ नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं ये जन्म जन्मांतर की अपनी प्रकृति को साथ लेके आया है, क्योंकि वो बदला नहीं करती है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। तदेन मुल्लंघित शासनम विधेर विधेहि कीनास निकेतनातिथिम शुभेतराचार विपत्तिमापदो विपादनीया ही सताम साधवा। फिर से एक सुंदर अर्थांतर न्यास अलंकार का उपयोग किया कि विपादनीया ही सताम साधवा। और एक कीनाश शब्द का प्रयोग जो करते हैं, कीनाश, ये यमराज के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, कि माघ काव्य के अगर आप 9 सर्ग पढ़ लें तो आपके लिए डिक्शनरी उठाने की फिर जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि इतने इतने नए शब्दों की संरचना करके ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं पूरे श्लोक को। तो इस प्रकार से इसने विधि का जो शासन है उसका उल्लंघन कर दिया है। देखिए, इस सृष्टि को अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है तो जो विधि के विधान है उनका पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप उनका विनाश कर देंगे, आप प्रकृति के नियमों को तोड़ देंगे, आप विधि के विधान को तोड़ देंगे, तो फिर तो सृष्टि की प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। तो आप जो इस सृष्टि के पालक संचालक कहे जाते हैं, आपकी सृष्टि का सारा बैलेंस जो है खराब हो जाएगा महाराज। तो तदेन मुल्लंघित शासनम विधे, तो उसने विधि का जो भी विधान है उसका उल्लंघन किया है। इसलिए विधे ही कीनास निकेतनातिथिम, अब आप इसको कीनास यानी यमराज के निकेतन यानी घर का अतिथि बना दीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, इसने विधि के विधान का उल्लंघन किया है, इसलिए इसको विधाता के विधान का उल्लंघन करने के कारण यमराज के घर का अतिथि बना दीजिए। शुभेतराचार विशक्ति मापदो, भाई जो शुभ से इतर आचरण करते हैं, शुभाचरण करते हैं, वो तो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो शुभ से इतर यानी अकल्याणकारी आचरण जो लोग किया करते हैं वो हमेशा लोगों की विपत्ति का कारण बना करते हैं। ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, ऐसे लोग आतताई होते हैं, ऐसे लोग पापी होते हैं। और सज्जन लोगों की ये जवाबदारी है कि ऐसे असाधु लोगों को दंड देना चाहिए। हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या ही ये हो गई है, हर व्यक्ति एक ही विचार करता है कि मैं उस दुष्ट के साथ क्यों पंगा लूं, अगर मैं उसके साथ पंगा लूंगा तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन यहां पे महाकवि माघ लिखते हैं कि सज्जन लोगों की ये जवाबदारी है कि जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड दें। विपादनीया ही सताम असाधवा, ये असाधवा संति, जो दुष्ट लोग हैं, सताम ही विपादनीया, सज्जनों की ये जवाबदारी है कि वो उनको दंड दें, उनका विनाश करें। विपादनीया का अर्थ तो यही होता है कि उनका विनाश करें। तो महाराज आप तो अच्छे हैं और ये शिशुपाल तो आपको बता दिया कि किस प्रकार का है। अब ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी अच्छाई की जवाबदारी को निभाने के लिए इस दुष्ट को, जिसने विधि के विधान का खंडन किया है, इसको यमराज के घर का मेहमान बना दीजिए।
हृदय मरिवधू दयादवाप्त दृढ़िम दधातु पुनः पुरंदरस्य घन पुलक पुलोमजा कुचाग्रद्रुत परिरंभ निपीडन क्षमत्वम। महाराज, अगर आप इंद्र का संदेश लेकर के आए हैं, नारद मुनि तो कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार की दया कर देंगे तो वो इंद्र जो है ना बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्न होकर के अरिवधू अपने शत्रु के वध का उसको विश्वास हो जाए, तो जब इस प्रकार से वो आनंद में आएगा तो अपनी प्रियतमा इंद्राणी को, जिसके कुचाग्र पुलकित हैं, अच्छी तरीके से अपने हृदय से लगा करके उसको दृढ़ आलिंगन कर पाएगा। तात्पर्य यह है कि अभी तो इंद्र की दशा ऐसी है कि हमेशा अपने शत्रु की चिंता में लगा रहता है, इंद्राणी की भी याद नहीं आती है, या इंद्राणी अगर उसके पास भी आए तो वो इंद्राणी को उस प्रकार से ना आनंदित कर पाता है, ना आनंद ले पाता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार का उपकार कर देंगे, आप इस शिशुपाल को मार देंगे, तो अपने शत्रु के विनाश के कारण जिसके हृदय में एक दृढ़ता आ जाएगी, एक निश्चिंतता आ जाएगी, एक आनंद आ जाएगा, वो पुरंदर, वो इंद्र पुलोमजा यानी कि इंद्राणी को, जिसके कुचाग्र एकदम से पुलकित हुए हैं, अच्छी तरीके से अपने आलिंगन में लेने में समर्थ बनेगा। चलिए अंतिम श्लोक पे चलते हैं। ओमित्युक्तवतोथ सारंगिण इति व्याहृत वाचम नभा तस्मिन् उत्पतिते पुरः सुरमुना विंदो श्रियम विभ्रति शत्रूणां नितरां विनाश पिशुनः कर्तुम मतिम संयति व्योमनीव भ्रकुटी छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्। अब नारद मुनि ने तो बड़ी प्रार्थना की, पूरा जो इंद्र का संदेश लेकर के आए थे वो संदेश सुना दिया। अब देखिए, एक बड़ी ही सुंदर बात कही है कि अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास कोई प्रपोजल लेके जाते हैं ना कि प्लीज हमारा ये काम कर दीजिए, तो आप काफी विनम्रता दिखाते हैं, आप काफी प्रार्थना करते हैं, काफी अनुनय विनय करते हैं। तो वो अगर आपका काम नहीं भी करना चाहेगा ना, तो भी बड़े प्रसन्नता के साथ, अरे हाँ साहब बिल्कुल हो जाएगा, 100% नहीं 101% हो जाएगा, इस प्रकार से आपसे बात करेगा। लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि कार्य तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको नहीं करना होता है तो नहीं करता है, चाहे कितना भी वचन दे दे। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो बड़ी शांति से आपकी पूरी बात सुनेंगे और पूरी बात सुनने के बाद शायद थोड़ा सा उनका मस्तक हिलेगा कि ठीक है देखेंगे। कुछ लोग तो कह देंगे मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ लोग तो मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ या तो उनकी आंखें पलकें झपक जाएं जिससे आप समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है, या उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए इससे आप समझ लीजिए कि उनकी समझ में आ गया है। लेकिन एक बार अगर उन्होंने थोड़ा सा इशारा भी कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि वो आपका काम पूर्ण कर देंगे। यहां भी ओम इति उक्तवतो अथ, इसके बाद नारद मुनि को वहां से प्रस्थान करना है क्योंकि संदेश पूरा कर दिया है। लेकिन जाने से पहले ओम का उच्चारण किया गया है, ओम बोला गया है, ओम। ये देखिए, हमारे परिवार की ये प्रथा है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे लोग बाग कहते हैं टाटा, या फोन के बाद फोन पूरा होने पे भी इस प्रकार से बोला जाता है। तो हमारे परिवार में अगर आप घर से जा रहे हैं तो जाने के टाइम पे ना टाटा बोला जाएगा, ना बाय बाय बोला जाएगा, ओम बोला जाता है। जाने वाला भी ओम कहेगा और घर पे जो व्यक्ति है वो भी ओम कहेगा। ऐसे फोन वगैरह जब पूरा होगा तो भी ओम का उच्चारण ही किया जाता है। ये प्रथा कोई नई नहीं है। यहाँ नारद मुनि मिलने आए थे, अब भगवान के पास से जब प्रस्थान कर रहे हैं तो ओम कह करके सारंगिण, सारंग पाणी कृष्ण ने उनको विदा किया है।
और विदा होते ही वो अत्यंत प्रसन्न मन से, क्योंकि जब व्यक्ति का कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो बड़ा ही प्रसन्न होता है। नारद मुनि प्रसन्न होकर के सुरमुन शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि ये देवर्षि कहे जाते हैं, देव ऋषि हैं, तो उन्होंने वहां से प्रस्थान किया है। यहां शत्रुओं के विनाश का जो निर्णय किया है, इसकी वजह से कृष्ण की भ्रकुटी, जैसे ये भ्रकुटी नहीं, ये तो केतु जैसे ध्वज हो ना, तो आकाश में नारद मुनि की गति के साथ श्री कृष्ण के चेहरे पे जो हाव भाव दिखे हैं, ओम कहकर के जब उन्होंने विदा किया है, तो उसमें उन्होंने सम्मति दी है कि आपने जो प्रस्ताव रखा है वो मेरे द्वारा स्वीकृत है, मैं इस पे जल्दी ही काम करूंगा। और उस समय आकाश में जैसे कि आप इंद्रधनुष देखते हैं, ऐसे केतु यानी ध्वज की भी आकृति बना करती है। तो यहाँ श्री कृष्ण के चेहरे पे उनके भवों के चढ़ने से जो आकृति बनी है, भ्रकुटी छलेन व्योमनीव, जैसे कि उन्होंने शिशुपाल को मारने का यहाँ निर्णय कर लिया है, ये उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। मुंह से कुछ नहीं कहा कि नहीं हो जाएगा आपका काम, शिशुपाल को मरा हुआ समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन चेहरे के हाव भाव और ओम कह करके जिस प्रकार से विदा किया है उस प्रकार से। तो भैया शिशुपाल के वध का निर्णय यहाँ श्री कृष्ण ने कर लिया है। नारद मुनि के संदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और नारद मुनि ने स्वर्ग के लिए वापस प्रस्थान कर दिया है। यहाँ आकर के आपका जो प्रथम सर्ग है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद, आनंद लीजिए। जो भी विद्यार्थी इन वीडियो को देखते हैं वो प्लेलिस्ट देखना सीखें, क्योंकि जब तक आपको प्लेलिस्ट देखना नहीं आएगा तब तक आप इस चैनल पे आपके लिए कितनी चीजें हैं वो आप नहीं जान पाएंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।